डॉक्टर मंजुला भूला मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। दिग्व्रत में यदि सीमा भारत की रखी है तो विदेश से आने वाले फ़ोन से बातचीत कर सकते हैं या नहीं, विदेश की न्यूज आदि देख सकते हैं या नहीं, विदेश से कोई वस्तु मंगा सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारा व्रत तो सिर्फ विदेश न जाने का था, या फिर उसमें कोई और पाबंदियां लगेंगी, कृपया समाधान करें। दिग्व्रत में हमारी मर्यादा है स्वयं नहीं जाने की और वहाँ से किसी को ना बुलवाना और ना ही कोई सामान मंगवाना, ये वाली बात थी दिग्व्रत में। देखिए, विदेशों से सामान यहाँ पर भारत में आ रहा है तो आपने तो मंगवाया नहीं, अब यहाँ पर सामान आ गया है तो आप उसको खरीद सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं, बेच सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई सामान बाहर से मंगवाते हैं बेचने के लिए तो वो आपकी दिग्व्रत की मर्यादा का बाहर का हो जाएगा, वो दोष लग जाएगा। आप मंगवा नहीं रहे हैं, वस्तुएं आ रही हैं, स्वयं आ रही हैं, तो आप उसे उपयोग कर सकते हैं। अब रही बात दिग्व्रत के बाहर, यदि आपको फ़ोन करना है तो आप फ़ोन कर रहे हैं या वहाँ से फ़ोन आ रहा है और उसमें आप अपना काम करवा रहे हैं, जो आरंभ सारंभ का काम करवा रहे हैं, तो निश्चित ही दिग्व्रत में आपको अतिचार लगेगा। आप जा तो नहीं रहे हैं लेकिन आप अपना काम तो करवा रहे हैं, फ़ोन करके आप ऐसा कर देना वैसा कर देना, तो इस प्रकार से, या फिर वहाँ से आया फ़ोन, तो ये जो है एक अतिचार की सीमा में आता है। हम इसी प्रकार से जो टीवी आदि है, टीवी वहाँ का टीवी विदेश का टीवी आपका यहाँ चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना आपने मंगवाया है, ना आप उसमें कोई वहाँ से कोई खरीद फरीद कर रहे हैं और ना ही वहाँ के आरंभ सारंभ की आप अनुमोदना कर रहे हैं। हाँ, यदि उसमें आप कुछ चीज़ देखते हैं तो आरंभ सारंभ की अनुमोदना करेंगे तो वो पाप आपका अलग है, वो अलग प्रकार का पाप है, हिंसा का, झूठ का, जो भी अनुमोदना आदि है। तो दिग्व्रत में हमें इतना ही ध्यान रखना है कि हमें स्वयं नहीं जाना है और ना ही किसी को भेजना है और ना वहाँ से किसी को बुलवाना है, ना कोई सामान वहाँ से मंगवाना है। ये आना जाने का जो है ये जो अपना व्रत भंग करना होता है। तो ऐसा अतिचार इसमें समझना है कि हम यदि किसी प्रकार से वहाँ की अनुमोदना करते हैं आरंभ सारंभ की, अपने दिग्व्रत के बाहर की, तो वो हमारी अनुमोदना जो है वो अतिचार ले आएगी। अभय जैन गुना मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। णमोकार महामंत्र बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र माना जाता है और कई जगह देखा जाता है कि णमोकार महामंत्र को धर्म प्रभावना के लिए सभी लोग अपने दरवाजे में लिख लेते हैं। क्या यह उचित है या नहीं, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महर्षि। नमोकार महामंत्र जो है यह हमारा एक ऐसा मंत्र है जिसका आदर सम्मान हमें बहुत अच्छी तरीके से करना है। इस मंत्र का हमारे द्वारा यदि अनादर और अपमान होता है तो बहुत बड़ा पाप का बंध बनता है। हम कागज़ में कभी लिख देते हैं, कहीं दीवार में लिख देते हैं, कहीं कहीं पर लिख देते हैं और उसकी अवने अनादर होती रहती है। ये पंच नमस्कार महामंत्र है, इसका अज्ञात अवस्था में भी कभी अनादर ना हो, ठीक है ना। तो हम महामंत्र को ऐसा पूछते हैं, अपने शास्त्रों में लिखते हैं, अपने मन में ध्यान करते हैं, यह ध्यान करने का विषय है। और इसको यदि आपको लिखना ही है तो आप अपने घर में जो चित्तालय बनाते हैं वहाँ पर ऐसा स्थान बनाएं जहाँ पर हम उसे अच्छी तरह से विनय कर सकें, उसको नमस्कार कर सकें। ये कोई जो है दिखाने के लिए नहीं है कि आप घर के बाहर लगा दो नमोकार महामंत्र, घर के बाहर उसके लिए आप बोलो रक्षा के लिए, उसके लिए नहीं, इस प्रकार से नहीं। आप बाहर, घर के बाहर आप प्रतीक चिन्ह लगाइए। क्या लगाइए? प्रतीक चिन्ह लगाइए। कोई प्रतीक चिन्ह है, जैसे जैन धर्म का कोई सिंबल है वो लगाइए। अपने घर में ऊपर छत में जाकर के ध्वज लगाइए। ध्वज आपकी जैन शासन का प्रतीक भी होगा, आपकी भी विजय पताका आदि करेगा। जैन धर्म का आचार्य विद्यानंद महाराज जी ने सिंबल बनाया था 3 लोग, वो लगाइए। वो आपको बताएगा, आपकी पहचान कराएगा कि ये जो मकान है
वो किसका है? जैन का है। अब मंत्र आदि का किसी प्रकार से अपमान हो जाए, दीवार में लगा दिया, कोई हाथ लगा रहा है, कोई धूल पड़ रही है, कोई डस्ट पड़ रही है, या धूप पानी आदि से उसमें को रंग बिगड़ रहे हैं, कोई अक्षर कट गया, कोई अक्षर मिट गया आदि अनेक प्रकार के कार्य हो सकते हैं, कोई पक्षी बीट कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से महामंत्र का अपमान है, तो हम उसे अपने जिनालय में लगाते हैं। अपने घर की जो आपका सामायिक का स्थान है, आपका स्वाध्याय का स्थान है, पूजा पाठ का स्थान है, वहाँ पर आप बढ़िया अच्छी तरीके से मंत्र को लिखवाइए और उसकी आराधना कीजिए। ये आराधना का विषय है, ये प्रदर्शन का विषय नहीं है, बाहर दिखाने का विषय नहीं है। तो इस प्रकार से मंत्र की बहुत हमें विनय पूर्वक अपने अच्छे शुभ स्थान, उत्तम स्थान में लगाना है। दीपक जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। हम बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, श्री जी की पूजन करते हैं और श्री जी का अभिषेक करके स्पर्श भी करते हैं, लेकिन हमारी शुद्धि नहीं रह पाती है, तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? कृपया समाधान करें। बड़े बड़े महोत्सव जन शासन की प्रभावना में एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं और ऐसे महोत्सव तो होते ही रहना चाहिए। महोत्सव होने पर सभी लोग जुड़ते हैं और धर्म प्रभावना में लगते हैं, लेकिन महोत्सव के साथ साथ थोड़ा विवेक भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि वहाँ पर श्री जी का अभिषेक हो रहा हो तो आप अपनी ईमानदारी दिखाएं। आपने शरीर की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि जो की है और मन की जो शुद्धि की है वो आपने अपने लिए की है। देखो, इससे भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप सोचे भगवान को फर्क पड़ जाता होगा। कोई व्यक्ति अशुद्ध अवस्था में, मतलब कि शुद्ध वस्त्र न पहना हो, भगवान को छू ले तो भगवान का क्या घट गया? भगवान की वीतरागता, पवित्रता समाप्त नहीं हो गई। वह तो आपके अंदर की जो परिणाम हैं वो परिणाम निर्मल नहीं हो पाएंगे। यदि आप द्रव्य से शुद्ध हैं, आप वस्त्र से शुद्ध हैं, आप भावों से शुद्ध हैं, मन से शुद्ध हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। और देखो, जहाँ पर यदि शुद्धि का वातावरण बना के हम रखते हैं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं। अच्छे अच्छे लोग का मतलब है क्या? देवी देवता गण जो हैं वो अशुद्ध जगह में नहीं आते। यद्यपि उन्हें भगवान से लेना देना है, लेकिन यदि आप इस प्रकार का वहाँ अशुद्ध का वातावरण बना के रखेंगे तो वो सोचते हैं कि ये लोग कैसे हैं जो इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो वो उस स्थान पर नहीं आते हैं। हमें वहाँ पर जितना वातावरण शुद्ध बना के रखेंगे, वहाँ का अस्य, वहाँ का मंत्र का प्रभाव, वहाँ के विचारों का प्रभाव वो अलग ही होगा, अद्भुत होगा। और उस वातावरण में आने वाले व्यक्तियों के दुख दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। हम जितना वातावरण अशुद्ध करते जाते हैं उतने ही वहाँ का आभा मंडल जो है वो अशुद्ध होते जाता है। तो हमें अपने वस्त्र, अपना शरीर, अपना मन, अपना विचार और वहाँ का क्षेत्र सब कुछ शुद्ध रखना चाहिए। कितना भी बड़ा महायोजन हो, आप कम से कम अपना तो ध्यान रखो। हम हर व्यक्ति को टोक तो सकते नहीं, हर व्यक्ति कुछ बोल तो सकते नहीं हैं, क्योंकि तुरंत आज व्यक्ति अहंकार में लड़ने लगता है। इसलिए आप अपने आप के प्रति ईमानदार रहें और वहाँ पर शुद्धि का पूरा ध्यान रखें।